जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया एक महान संत श्री कृष्णदास बिहारी जी की कथा कि किस तरह उन्होंने युगल मंत्र की अनुष्ठान किया और स्वयं श्री सीताराम जी ने उन्हें दर्शन दिया, रिद्धि सिद्धि का वरदान दिया, दीर्घायु होने का वरदान दिया, जबकि वे केवल भक्तिवर ही चाहते थे, ठाकुर जी की भक्ति ही करना चाहते थे। लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने ये सब दिया उन्हें। और फिर वहां से चल के वे आए गलता जी। लेकिन ऐसे क्या कारण थे जिसके कारण वे गलता जी आए? तो इसकी भी एक अद्भुत कथा है। आमेर के राजा पृथ्वीराज जी जयपुर गलिता नदी के तारनाथ नाम के एक सिद्ध कनफटा योगी के शिष्य थे और उनकी पत्नी थी कृष्णदास बिहारी जी की शिष्या अपूर्व दे, जिन्हें बालपन में ही इन्होंने दीक्षा दी थी। अब उनका नाम था बालाबाई। तो पृथ्वीराज जी की पत्नी थी बालाबाई जी और पृथ्वीराज जी ने कनफटा योगी से दीक्षा ग्रहण कर ली थी। वे तांत्रिक थे तो उल्टे सीधे काम ही बताते थे, उन्हें भक्ति मार्ग पे प्रशस्त नहीं करते थे। लेकिन पृथ्वीराज जी तो उनकी पूर्णतः बातों में आ चुके थे, उन्हें ही अपना गुरुवर मानते थे और उन्हीं के सब बताए मार्ग पे चलते थे। टोने टोटके में पड़ गए थे, तांत्रिक क्रियाओं में पड़ गए थे। अब तो वे कनफटा जोगी हमेशा बोलते थे कि अपनी पत्नी को भी हमारी चेली बनाओ, हमारी शिष्या बनाओ। अब ये मना करती थी तो अब उन्होंने पृथ्वीराज जी से कहा कि वे हमारी बात नहीं मानती है, पर तुम तो राजा हो, उनके पति हो, तो जबरदस्ती उन्हें हमारी ही शिष्या बनाओ। बालाबाई हमेशा मना करती थी कि मैं तो दीक्षित हूँ, तो मैं किसी और से क्यों दीक्षा ग्रहण करूं? मेरे गुरुदेव परम सिद्ध संत है, वैष्णव है, मैंने वैष्णवी दीक्षा ली है, तो मैं इन कनफटे जोगी की बातों में क्यों आऊं, तांत्रिक क्रिया क्यों करूं? मैं तो वैष्णव हूँ, श्री वैष्णव, और मेरे गुरुवर परम सिद्ध संत हैं। मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगी, अपने ठाकुर जी की भक्ति नहीं छोड़ूंगी। लेकिन वो तांत्रिक और इनके पति दोनों इनकी बात नहीं मानते, वे बहुत विरोध करने लगे, इनसे दुष्ट भाव रखने लगे इनके प्रति। तो अब क्या करें? अब घर में उन्हें खूब कलेश मिलने लगा, क्योंकि पति तो यही चाहते थे कि हमारे गुरुवर से ही ये दीक्षा ग्रहण करें, और रानी ने कभी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे तो वैष्णव थी, ऐसे कैसे किसी के चक्कर में पड़ जाएं, भक्ति पक्ष में ही थी वे। तो अब जब बहुत क्रूरता बढ़ गई, तब तो बालाबाई जी ने अपने गुरुवर का ध्यान किया। अंतर्यामी गुरुवर जानते तो सभी थे, लेकिन अब बालाबाई से जब सहन नहीं हुआ तो उन्होंने अपने गुरुवर को लिख कर भेजा और उनसे अनुरोध किया कि अब गुरुवर आप स्वयं पधारें यहाँ पे और हमें इन परिस्थितियों से बचाएं। हम अपनी भक्ति नहीं छोड़ सकते। परम सिद्ध सदगुरु की शिष्या थी वो, तो ऐसे कैसे डर जाती इनसे। उन्होंने भी हट पकड़ ली कि मैं अपनी वैष्णवता नहीं छोड़ूंगी। ठीक भी है, भक्ति पर हट नहीं सटताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। तो इसके बाद बालाबाई जी ने बिहारी जी को पत्र लिखा और सब स्थिति समझाई, उन्हें सब कुछ बता दिया, उनसे अनुरोध किया। तब तो बिहारी जी महाराज इतने दयालु, इतने कोमल चित्त, अपने भक्तों पे, अपने शिष्यों पे तो सदा कृपा करने वाले, उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और विचरते हुए जयपुर आए। गलता जी आए, वहां पे गलता गंगा में स्नान किया। गालव ऋषि का वो तपोस्थली थी, तो वहां प्रणाम आदि करके उसी स्थान पे आ गए जहाँ पे वो कनफटा जोगी रहता था। अब तो जोगी को और उसके शिष्य को तो ये काहीं बर्दाश्त हो कि कोई और हमारे स्थान पे आ रहा है, वो भी साधु। तो उन्होंने तो इन्हें बहुत फटकारा और भगाने की चेष्टा की। ये तो अपनी धुनी रमाए बैठे थे, तो उन्होंने तो कहा ये तो हमारा स्थान है, यहाँ पे तो हम तुम्हें टिकने नहीं देंगे, जाना पड़ेगा तुम्हें यहाँ से। तो अब इन्होंने भी क्या किया, ये भी परम सिद्ध कृष्णदास बिहारी जी थे ये, तो इन्होंने भी अपने सर पे बंधी हुई साफी खोली और जो इनकी धूनी थी, जलती हुई प्रज्वलित धूनी, अंगारे, सबको अपनी साफी में भर लिया और जंगल के दूसरे कोने पे जा बैठे। शिष्य उनके पीछे पीछे तो लगे हुए थे कनफटे जोगी के कि देखे कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वे डरते थे।
कि यदि ये परम सिद्ध संत कोई यहाँ पे आ जाए तो हमारी दुकानदारी कोई फीकी ना पड़ जाए, हमारी तांत्रिक क्रिया में कोई बाधा ना पड़े, लोग इसके शिष्य ना बन जाएं। तो पीछे पीछे जाने लगी कि ये कहाँ जाता है। तो देख के हैरान कि वो अंगारे अपने साफे में भर के ले गए और वहां जाके खोल के वापस धुनी उनकी सही हो गई। जलते ही रहे अंगारे और साफी को कुछ नहीं हुआ। तब तो अपने गुरु के पास आए और कहा, महाराज वे कोई आम साधु नहीं है, वे भी सिद्ध है। धूनी को, जलती हुई धूनी को साफी में बांध के ले गया वो, ऐसा है। तब तो तांत्रिक को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहा, इसको तो यहाँ नहीं रहने देंगे, यदि ये यहाँ रहा तो हमारे प्रभाव का क्या होगा। लोग इससे प्रभावित होके इसको ना पूजने लग जाए, कहीं हमारी सिद्धाई फीकी पड़ जाएगी। तो अब इनसे जलते हुए, द्वेष करते हुए जो ये कनपटे जोगी थे, इनको अब रूप बदलना भी आता था। सिद्धि के बल थे इनके पास, लेकिन तामसिक क्रियाएं थी, तांत्रिक क्रियाएं थी सारी, वैष्णव नहीं थे वे। तो उन्होंने एक सिंह का रूप बनाया और इनके पास जाकर इनको डराने लगा, बार बार गरजने लगा। लेकिन अब इन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये अपनी भक्ति में लगे रहे। अब तो वो बार बार इन्हें परेशान करता, बहुत जोर से गर्जन करता, तो तब तक ठीक था। लेकिन अब तो वो इन पे झपट्टा मारने लगा। तब तो कृष्णदास बिहारी जी को बड़ा क्रोध हुआ और कहा, अरे ये क्या गधे के जैसे रेंक रहे हो तुम? भला द्वार पे आए अतिथि को एक दिन भी विश्राम नहीं करने दोगे तुम? हम तो अब तुम्हारे स्थान पे भी नहीं हो, दूर इस जंगल में आके बैठे हैं, तब भी तुम्हें चैन नहीं है, यहाँ भी विघ्न डालते हो। अब इतने पे भी वो जो बाघ बने हुए थे तांत्रिक, वो तो गरजते ही रहे। तो अब इन्होंने कहा, गधे के जैसे ही रेंगते जा रहे हो, बहुत परेशान कर रहे हो, भक्ति नहीं करने दे रहे हो, तुम तो बाघ बनने लायक भी नहीं हो, जा गधा हो जा। और बिहारी जी के इतना कहते ही वो तांत्रिक कनफटा जोगी गधा बन गया। अब उसमें वैष्णवता तो थी नहीं, केवल सिद्धि का बल था, इसलिए ये सब रूप बना सकता था और कर सकता था। अब तो गधा बन गया तो कहाँ सिद्धाई चले, उसमें इतनी सामर्थ्य कहाँ कि गधे से वापस मनुष्य बन सके। अब तो ये सब देख के इसके जो आसपास के शिष्य थे बहुत घबराए कि ये क्या हो गया। अब तो इतने में क्या देखते हैं कि सबके कानों में, जो उनके शिष्य थे उनके कानों में कुछ मुद्राएं पहनते थे वे सब निकल के, जैसे वैष्णवों की कंठी होती है, तिलक होती है, ऐसी ही उनकी कुछ मुद्राएं होती होंगी। तो वो ही सब निकल के बिहारी जी के चरणों में इकट्ठी हो गई। सब सिद्ध कनफटे योगी जोर जोर लगा के हाहाकार करने लगे। सबने खूब प्रयास कर लिया, लेकिन अपने गुरुदेव को वापस मनुष्य नहीं बना पाए। सब निराश हताश हो गए। उनके बाकी शिष्य भी आ गए कि ये हमारे गुरु भाई ये गधे के पीछे क्यों भाग रहे हैं, गुरुवर कहाँ हैं हमारे। तब तो इनके शिष्यों ने बताया, अरे भाई भागो यहाँ से, ये तो कोई बहुत सिद्ध महात्मा है, हमारे गुरुदेव को गधा बना दिया इसने तो, और हम सब प्रयास करके आ गए, वापस उन्हें मनुष्य नहीं बना पा रहे हैं। अब सर्वत्र तो बहुत शोर मच गया कि क्या किया जाए, कैसे अपने गुरुवर को वापस मनुष्य बनाया जाए। तब तो इन्होंने कहा, हमारे राजा के पास चलना चाहिए, वो भी तो हमारे गुरु भाई हैं, वो ही हमारी सहायता करे। तो अब सारे शिष्यगण आए राजा पृथ्वीराज जी के पास। राजा भी अपने गुरुदेव के दर्शन करने, उनके उपदेश सुनने रोज उनके पास जाया करते थे, क्योंकि वो नए नए टोने टोटके बताया करते थे कि यहाँ पे ये गाड़ दो तो ये लाभ होगा, ऐसे कर दो तो ये लाभ होगा। उन्हें लाभ होता था सिद्धाई उसके कारण, तो वे भी रोज आते थे इनके पास। तो आज तो जब शिष्यों को देखा, अपने गुरु भाइयों को देखा, तो पूछा कि क्या हो गया, इतने परेशान क्यों हो तुम। तब तो सब शिष्यों ने बताया कि बहुत कोई सिद्ध महात्मा आए हैं और उन्होंने गुरुवर को ही गधा बना दिया है। अब आप ही चलिए, प्रार्थना कीजिए, कुछ कीजिए, लेकिन गुरुवर को वापस मनुष्य बनाइए। तब तो पृथ्वीराज जी आए इनके पास, इनके चरणों में पड़कर खूब अनुनय विनय किया और कहा, महाराज जो भी आपको उचित दंड लगे वो हमें दीजिए, पर हमारे गुरुवर को ठीक कर दीजिए, उनकी हमें बहुत आवश्यकता है, कृपा कीजिए, हमारे गुरुवर को गधा से मनुष्य बना दीजिए। अब जब राजा ने इतना अनुनय विनय किया, राजा जानते नहीं थे कि हमारी पत्नी के ही गुरुवर हैं,
लेकिन गुरुवर, उनके गुरुवर वो तांत्रिक को तो इन्होंने गधा बना दिया, और गुरु में इनकी निष्ठा तो थी तब, तो खूब उन्होंने भी नहीं किया। तब तो इनके अश्रु देख के बिहारी जी पिघल गए और कहा, ठीक है, जाओ लेकर आओ अपने गुरुदेव को, यहाँ बनाते हैं मनुष्य। अब तो ये गए कि मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं गुरुदेव को। इन्होंने कहा, अरे गधा बना है ना, कहीं घास चर रहे होंगे झुंड में, जाके ढूंढ के लाओ अपने गुरुदेव को। तब तो ये गए, सब गधों को देखा ठीक से, लेकिन अब सब गधे तो एक जैसे ही दिखे, इन्हें समझ ही ना आए हमारे गुरुदेव कौन से हैं। बहुत परेशान काफी देर बाद वापिस आए इनके चरणों में और कहा कि भगवान, हम नहीं पहचान पा रहे हैं हमारे गुरुदेव कौन से हैं, क्या करें हम, कैसे उन्हें बुला कर लाएं। तब इन्होंने कहा कि बहुत सिंपल सी पहचान है, कनफटा जोगी है ना वो, तो कान जिसके कटे हुए हो वो ही गधा तुम्हारा गुरु है, जाके ढूंढ के लाओ, सबके कान ठीक से देखना। तब तो पृथ्वीराज जी गए बाकी शिष्यों के समेत, और सब गधों के कान चेक किए और जिसके कान कटे फटे से थे उसको खोज के कान पकड़ के लाया। वो तो आए ही ना, क्योंकि जो जिस योनि में होता है उसको वही सुख प्राप्त होने लगता है। अब हमें देखने में लगता है कि सुअर तो गंदी नाली में लौटता है, कितना कष्ट भोगता है, परंतु उससे पूछे, उसको ये एसी की हवा से तो बेटर वो नाली ही लगेगी, क्योंकि वो उसकी योनि है, वो उसी में सुख मानता है। तो वैसे ही अब गुरुवर गधा बन चुके थे, तो उन्हें उसी में सुख था, वे तो आए ही ना। सब ने अब जबरदस्ती पकड़ के कान खींच खींच के उनको लेकर आए इनके पास। और तब गुरुवर के दर्शन करते ही वो गधे की योनि में पड़े हुए भी तांत्रिक, उनको अब स्वरूप का बोध हुआ। बिहारी जी ने कहा, अब ऐसे आडंबर करोगे, सबको सताओगे, तांत्रिक क्रिया करोगे? तो अब उन्होंने गर्दन हिला दी कि नहीं महाराज। तो अब बिहारी जी ने उन्हें वापस से गधे से मनुष्य बना दिया और कहा, आज से कनफटा हमारी धुनी में नित्य प्रति काश डाले करेंगे और मेरी धुनी हमेशा चेता करेगी। तो सबने वो आज्ञा मानी। आज तक भी जहाँ पे गलता पीठ है, जहाँ पे बिहारी जी की धुनी है, आज भी कनफटा जोगी वहाँ पे उनकी परंपरा के शिष्य लोग सब आज भी वहाँ पे लकड़ी पहुँचाने का काम करते हैं। उनकी धुनी आज भी चेत रही है, आज भी वे लोग उसमें काष्ठ डालते हैं लाकर। सबने उनकी आज्ञा मानी, आज तक पालन हो रहा है उनकी आज्ञा का। अब गुरुवर तो वापस मनुष्य बन गए, परंतु अब इतना सब कुछ देखकर, बिहारी जी का इतना पावन सुयश सुनकर जो आज तक जगमगा रहा है, और अपने गुरु की करतूतें देखकर कि ये तो अपना ही उद्धार नहीं कर पाए, वापिस गधे से मनुष्य नहीं बन पाए, तो हमारा क्या उद्धार करेंगे। ये सब देखकर तो उनके हृदय में बहुत ग्लानि हुई। उनको समझ में आया कि गुरु तो सामर्थ्यवान होना चाहिए, भक्ति प्रधान होना चाहिए, लेकिन अब क्या करें, कैसे करें। वापिस आ गए अपने महल में। अब रानी जी को तो पता ही था कि हमारे गुरुदेव आ गए हैं, क्योंकि जब बिहारी जी आए थे तो रानी जी उनसे मिलने गई थी और उनके चरणों में निवेदन प्रार्थना की थी। तो अब उन्हें ये तो पता था कि गुरुवर आ गए हैं और राजा आजकल बहुत शांत है, तो जरूर कुछ लीला तो हो गई होगी, लेकिन पूछे कैसे। एक दिन पूछ ही लिया कि आपके गुरुदेव कैसे हैं, क्योंकि वे रोज ही उस पर प्रेशर लगा डालते थे कि आप उनकी चेला चेली बनिए, उनसे दीक्षा लीजिए, और बहुत दिन हो गए बोला नहीं कुछ हमें कि उनसे दीक्षा लीजिए, चक्कर क्या है। तो रानी ने ही पूछा कि आपके गुरुदेव के क्या हालचाल हैं आजकल। तब तो राजा फूट पड़ा, रोने लगा और कहा कि बहुत एक परम सिद्ध संत आए हैं, इतने दिव्य तेजस्वी हैं कि उन्होंने तो हमें सही मार्ग दिखा दिया। हमें समझ में आया है कि हमारे गुरुदेव में वो सामर्थ्य नहीं, हम गलत मार्ग पे थे, वैष्णव होना ही उचित है। राजा ने कहा कि जानते हैं, जब से उनके दर्शन किए हमें आपके जैसे ही तिलक लगाने की, कंठी पहनने की इच्छा हो रही है। हम दुष्ट व्यक्ति हैं, अब तक तांत्रिक के चक्कर में पड़े, कभी भगवान जी की पूजा नहीं की, परंतु उन महात्मा के दर्शन के बाद अब हमें भक्ति करने की इच्छा होती है। मन में स्वतः ही ठाकुर जी के प्रति प्रेम का जागरण हो रहा है। पता नहीं वो कौन संत है,
कौन क्या नाम है उनका, लेकिन बहुत ही दिव्य हैं। उनको देखते ही ठाकुर जी की याद आती है, उनका स्मरण होने लगता है। तब भालाबाई जी ने बताया कि वे हमारे गुरुदेव हैं, हम उन्हीं की शिष्या हैं। तब तो राजा सुन के अवाक कि क्या आप सच में उनकी शिष्या हैं? भालाबाई जी ने कहा, जी वे मेरे परम गुरुदेव हैं, पयहारी श्री कृष्णदास जी महाराज। तब तो राजा ने कहा कि अब तो आप ही कृपा करें, हमें ले चले उनके पास और हमें भी उनसे दीक्षा दिलवाएं। पत्नी के गुरु ही पति के गुरु, पति के गुरु ही पत्नी के गुरु। तो अब हम भी वैष्णव बनेंगे, आपके जैसे ही कंठी तिलक धारण करेंगे। और तब रानी राजा दोनों पयहारी जी के पास आए और पयहारी जी ने खूब प्रेम भाव से उनका स्वागत कर उन्हें आश्रित अपनी शरण में लिया और राजा को भी दीक्षा प्रदान कर वैष्णव बना दिया। तब तो रानी ने खूब उनके आभार माना और उनसे प्रार्थना की कि अब गुरुदेव आप यहाँ से कहीं ना जाएं, गलता जी ही रह जाइए सदा। और यही हुआ, पयहारी जी गलता जी में ही रह गए। आज भी है वो गलता पीठ, वैष्णवों की सबसे प्रथम पीठ है वो। खूब प्रेम से वहाँ संत सेवा होती है, खूब भजन पूजन किया जाता है। जब नाभादास जी आए, वे मिले अग्रदास जी महाराज और कीलदेव जी महाराज को, तो वे सबसे पहले वहीं गलता गादी ही लाए थे उन्हें और वहीं पे उनकी दीक्षा हुई थी, वहीं उन्हें सब भक्ति का ज्ञान हुआ था। प्रियादास जी महाराज भी यही भजन पूजन किए जब उन्हें नाभादास जी के दर्शन हुए और उन्होंने भक्तमाल की टीका लिखी। तो ऐसी महान है ये गलता पीठ, कृष्णदास जी पयहारी जी। तो अब भक्तमाल जी में जैसे हमने बताया कि कृष्णदास पयहारी जी के 2 छप्पे हैं। तो ये जो कथा थी ये पहले छप्पे नंबर 38 में वर्णित थी। और अब दूसरे छप्पे की कथा जो 85 में है वो हम अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।